ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने 2 शब्दों का बहुत प्रयोग किया है और हम उन 2 शब्दों से ही मुरली की शुरुआत करेंगे। एक तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी, और स्वराज्य अधिकारी आत्माएं ही राज्य अधिकारी बनती हैं। दूसरा बाबा ने देही अभिमानी के बारे में काफी जोर दिया है। स्वराज्य हर एक को चाहिए होता है। हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने इस भारतवर्ष पर करीब 200 वर्ष राज्य किया और उस राज्य को पाने के लिए अनेक भारतवासियों ने, चाहे किसी धर्म का रहा हो, जाति का रहा हो, संप्रदाय का रहा हो, और विशेषकर बापूजी यानी गांधी जी ने स्वराज्य बना लेने में बहुत योगदान दिया। अब भगवान कहता है कि तुमको फिर से स्वराज्य अधिकारी बनना है। अब तुम्हें क्या करना है? बापूजी ने तो क्या किया, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, छुड़ाया, और तुम्हें क्या करना है? माया रावण से खास करके भारतवासियों को मुक्ति दिलानी है। हर एक आत्मा इस रावण के चुंगल में फंसी हुई है। रावण ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, राज्य कर लिया रावण ने हर एक आत्मा के ऊपर। तो बाबा कहता है तुमको अब अपने तन मन धन से इस माया से मुक्त करना है, लेकिन मुक्त करने के लिए पहले खुद का स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। स्वराज्य मतलब खुद के ऊपर राज्य करने वाला अधिकारी। जब तक हम खुद के ऊपर राज्य नहीं कर सकते तो दूसरों को हम कैसे छुड़ाएंगे, है ना? तो स्वराज्य अधिकारी पहले खुद बनना है, अर्थात 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, इनका मालिक बनना है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि बोलना नहीं चाहते थे, बोल दिया। हाथ उठाना नहीं चाहते थे, उठ गया। अब क्या है? कंट्रोल नहीं है। खाना नहीं चाहते, खा लिया। कंट्रोल नहीं है तो स्वराज्य अधिकारी कहां से हुए? और स्वराज्य अधिकारी नहीं होंगे तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा कहता है तुम्हें अब स्वराज्य अधिकारी बन करके माया रावण से इस भारत को लिबरेट करना है। खाली अपने को लिबरेट करने की बात नहीं करना है। सतयुग, त्रेता युग यानी 2500 वर्ष माया का राज्य नहीं होता, और 2500 वर्ष माया हमारे ऊपर राज्य करती है, तो हम माया के बन जाते हैं ग्राहक। इसलिए माया भी हमें छोड़ती नहीं है जल्दी, है ना? तो वो मेहनत करनी है। वो कब होगी मेहनत? जब हम संपूर्ण देही अभिमानी बनेंगे। आत्म अभिमानी बने बगैर स्वराज्य अधिकारी नहीं हो सकता है। और जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, आते ही अभिमानी बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, तो हमें फिक्र नहीं रहेगा, हिसाब किताब चुकतू करने की फिक्र नहीं रहेगा। क्यों? पता है हमें हिसाब किताब चुकतू करके कर्मातीत बनना है। कर्मातीत क्या होता है? कर्म के बंधन से अतीत हो जाना, मतलब आत्मा के ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं पड़े, अच्छा भी नहीं पड़े, बुरा भी नहीं पड़े। तो ये है कर्मातीत, और ये स्टेज लास्ट में होनी है। तो
बुद्धि में रहेगा हमें कि अब हमें हिसाब किताब चुकतू करके कर्मातीत बनना है, और फिर 2500 साल कोई रोग नहीं आ सकता हमको। सतयुग त्रेता में हम बीमार नहीं होंगे, वहां डॉक्टर नहीं होता, वहां कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। सोचो उस दुनिया के बारे में जहाँ न ताला हो, न चाबी हो, न डॉक्टर हो, न इंजीनियर हो, न पुलिस हो, न वकील हो, न कोर्ट हो, न कचहरी हो, कोई लिखा पढ़ी नहीं। कितनी अच्छी दुनिया होगी। सब अपने हिसाब से जी रहे हैं, जहां चाहो जाओ, जहां चाहो, तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इसका आधार अभी है। तो भगवान भी इस भारत की सेवा में है और हम बच्चे भी भारत की सेवा में हैं। माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए जकड़ के रखा है माया ने, है ना, तभी तो राम राज्य स्थापित होगी। हम जब भगवान की श्रीमत पर चलेंगे, उसके बताए गए रास्ते पर चलेंगे, तो राम राज्य जाएगा, रावण जाएगा, और फिर दैवी दुनिया स्थापित होगी। अब दैवी दुनिया स्थापित होगी तो राज्य कौन उसमें करेगा? यही आत्माएं जो अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करती हैं, उनकी बात है। तो हमें मेहनत करनी है। बापूजी ने क्या तन मन धन से सेवा की ना, जेल में भी गए तो तन की सेवा की, मन भी उसी में लगा रहा। तो हमें भी बेहद के बापू अर्थात शिव बाबा का पूरा पूरा साथ देना है। वो आए इस सृष्टि पर भारत को पुनः स्वर्गिक दुनिया बनाने के लिए, तो हमें उसका मददगार बनना है। इसलिए बाबा कहता है तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। शिव शक्ति किसको कहा जाता है? जो आत्मा परमात्मा शिव से शक्ति लेती है उसको शिव शक्ति कहा जाता है। बाबा कहता है तुम समझा सकते हो कि बाप आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनोगे। अभी ईश्वर के वंशावली हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, और फिर विष्णु के वंशावली बनेंगे। ये सतत हमारी बुद्धि में रहना चाहिए, तब हम उस दुनिया में जाएंगे, है ना। बाबा कहता अभी कर्मातीत अवस्था नहीं आई, बहुत पुरुषार्थ करना। कर्मातीत अवस्था वो जिसमें शरीर को कोई दुख ना हो, पता ही नहीं चलेगा। तो कर्म भोग तो चुकतू करना ही है, और जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक माया के तूफान कुछ कुछ आते रहेंगे। तो अभी हमें सोल कॉन्शियसनेस होकर के अकेले बाप को याद करना है। इसलिए दुनिया में कभी भी तपस्या करनी होती तो लोग एकांत में जाते हैं, और भगवान कहता है एकांत का मतलब एक के अंत में स्थित हो जाओ। अकेले, अकेले मतलब 5 केले खाओ, केले ये वाले नहीं। मैं अकेली आत्मा, अकेले परमात्मा को अकेले बैठ करके, है ना, अकेले याद कर रही हूं, एक को याद कर रही हूं। तो बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करना। अशरीरी का मतलब क्या है? शरीर का भान न हो। जब हम सोते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं, तो वो अवस्था योग के समय आनी चाहिए, है ना। और जितना जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना उतना सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है, मेहनत करनी है। बाबा कहता है आज से पहले, अभी तो नहीं कोई करता है, 60 वर्ष के बाद भारतवासी खास करके वानप्रस्थ में चले जाते थे। गृहस्थ घर की चाबी बच्चों को दे करके चले जाते थे, संभालो। और जो सपूत बच्चे होते थे वो अच्छी तरह से संभालते थे, और जो कपूत होते थे वो बर्बाद करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे गांव की ही बात है। ऐसे जो हमारे साथ में बच्चे थे अभी नहीं है, शरीर छोड़ गए, हमारी एज के। उन लोगों ने के पास बहुत प्रॉपर्टी थी,
नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत सारे भाई बहन इस मुरली मंथन को सुनते हैं। आज उनके पास कुछ नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया। सपूत नहीं कहेंगे, ऐसे बच्चों को कपूत कहेंगे। तो भगवान आकर के इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहा है, तो सपूत बच्चे होंगे, उसको संभालेंगे। बाबा कहता है ये मत समझना माया कम बलवान नहीं, 2500 वर्ष राज किया है, तो उनको भी छोड़ने में तो टाइम तो लगेगा, मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कहता खबरदार रहना, तुमको गोली मारती है माया दुश्मन। कौन सी गोली? विकारों की गोली मारती है, इसलिए खबरदार रहना। परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए स्वराज्याधिकारी बनेंगे। जो कांग्रेसियों ने, गांधी जी ने स्वराज्याधिकारी पाया, वो स्वराज्य नहीं है। कोई स्वराज खुद के ऊपर राज करने वाला नहीं बना। बाबा कहता है अब तुम स्वराज्याधिकारी बन रहे हो, विजय भी तुम्हारी ड्रामा में नूद है, कल पहले भी हुई थी, आज भी हुई है। तो बाबा कहता है जैसे मम्मा बाबा सूर्यवंशी बनते हो, वैसे तुम बच्चे भी बनते हो। ये 100% सर्टेन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। दुनिया में कोई शुभ बोलता है तो क्या कहा जाता है? तुम्हारे मुख में गुलाब। तो सूर्यवंशी बनना, भगवान कहता कोई कम बात नहीं। सूर्यवंशी बनना मतलब सतयुग में आना, मतलब सोने की दुनिया में आना। सोने की दुनिया में आना मतलब 2 करोड़ लोगों में से आना। 800 करोड़ आबादी पूरे वर्ल्ड की, और उसमें से 2 करोड़ में आना मासी का घर नहीं है, जहां संपूर्ण सुख होगा। तो भगवान हमें इतना ऊंचा बना रहा है। दुनिया में फिर श्री कृष्ण को गांवरे का छोड़ा कहते हैं, वो नहीं था। गांवरे का छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा था। मोस्टली तो गरीब ही आते हैं, साहूकारों को तो ना टाइम है और धन का अभिमान रहता है। तो बाबा कहता है कि तुम निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सचखंड का मालिक बनना है तो निरंतर याद करना, और कोई उपाय नहीं है। वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इसमें बाबा कहता है कोई निष्ठा में बैठने की बात नहीं है। याद करो तो पावन बन जाएंगे, कोई पानी की गंगा से पावन नहीं बनेंगे। चलते फिरते उठते बैठते उस बाप को याद करते रहो, वही परमात्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। इसलिए संग करना तो किसका करो? सत्य का संग करो। और सत्य कौन है? परमात्मा, और तो कोई है नहीं। तो अब क्या करना है हमको? एक तो संपूर्ण स्वराज्याधिकारी बनना है, और भारत को मुक्त करने के लिए रावण की जंजीरों से अपने तन मन धन को सफल करना है। बहुत बहुत मीठा बन के सेवा करनी, कड़वा बन के नहीं करनी। विजय माला में पिरोने के लिए बाबा कहता है याद की रेस करनी है। चलते फिरते उठते बैठते बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। सेवा जिसे करनी, चाहे दुनिया वाले सेवा करते हो या आप बाबा के बच्चे, त्याग तो करना ही पड़ेगा ना, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी ना। आप देखो गर्मियों में बहुत सारे लोग पानी या शरबत पिलाते हैं, तो धूप में खड़े होके तो पिलाना पड़ता ना। सेवा करेंगे तो त्याग और तपस्या के दोनों के सहयोग से सफलता मिलती है सेवा में। और तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, यही तो तपस्या है ना। बाबा कहता है ऐसा तपस्या कुंड बनाओगे तो परवाने अपने आप आएंगे, वृद्धि होगी। तो ये मेहनत करनी है। बाबा कहता मनसा सेवा द्वारा धरनी बनाओ। कहीं भी सेवा करनी जानी तो पहले सकाश दो, इसके बाद सेवा करो तो वृद्धि होगी।
स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांति बना सकते हो। ये दोनों शक्तियां चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा संपूर्ण स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं। अपने तन मन धन से परमात्मा की सहयोगी बनकर इस रावण की जंजीरों से भारतवर्ष को मुक्त करने की सेवा करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।